महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है नयन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नयन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। परमात्मा श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा, परम पूज्य दादा गुरुदेव, कच्छाधिपति वचन सिद्ध महायोगी श्री दर्शन सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं परम इष्ट देव श्री नाकोड़ा भैरव देव भगवती श्री पद्मावती देवी के पावन आशीर्वाद सहाय से वर्षों का सपना साकार हो रहा है। इस भव्य श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत हैं परम पूज्य जन जन की आस्था के केंद्र, जाप ध्यान निष्ठ राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद सागर सुरेश्वर जी महाराज, जिनकी पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद मार्गदर्शन से श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में जैन तीर्थ का भव्यतम निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महानगर मुंबई में प्रवेश का एकमात्र राजमार्ग है। नेशनल हाईवे नंबर 8 पर स्थित पुण्योदय से नाकोड़ा धाम में सभी संप्रदाय एवं समस्त समुदायों के पूज्य आचार्य आदि मुनिवर साधु साध्वी जी गुरु भगवंतों की वर्ष भर में लगभग 4500 से 5000 गुरु भक्तों की पधरामणी होती है। श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम में सभी गुरु भक्तों की सबहुमान वैयावच्च भक्ति का सुंदर लाभ लिया जाता है। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। एक कीड़ी भी भूल से हमारे पांव के नीचे आ जाए, एक छोटा सा सूक्ष्म जीव भी गलती से हमसे मर जाए तो जैन बच्चा प्रायश्चित लेता है। और आज लोग हजारों लोगों के गले काट देते हैं और फिर खुशहाली मनाते हैं। कहाँ कृपा धर्म यानी जीव मात्र के ऊपर करुणा और दया करने वाला है महावीर का धर्म। गुरुवा यत्र साधवा, जो साधु जो गुरु पंच महाव्रत को धारण करके, पंच महाव्रत यानी प्राणातिपात विरमण व्रत, जिंदगी में संन्यास साधो संयमी बनने के बाद प्राणातिपात विरमण व्रत, किसी भी प्राणी को मारने का नहीं, मराने का नहीं, और कोई उसकी हत्या करता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं, मगर हमेशा यही उपदेश करुणा दया, ऐसा तो जिनका पहला व्रत।
मृषावाद, वीरमण व्रत। जिंदगी में यह लेने के बाद झूठ बोलना नहीं, किसी से झूठ बुलाना नहीं, और कोई झूठ कर रहा है या झूठ बोल रहा है न साथ न अनुमोदना। एक दूसरा व्रत जैन साधु का फरजियात यावत जीव होता है। अदत्ता दान वीरमण व्रत। तीसरा जैन साधु का नियम होता है अदत्ता दान वीरमण व्रत। बिना दी हुई किसी भी चीज को लेना नहीं। ढेर सारी चीजें पड़ी हो, ढेर सारी सामग्री पड़ी हो, ढेर सारा भोजन पड़ा हो, ढेर सारी और चीजें पड़ी हो, मगर किसी चीज को हाथ लगाना नहीं, दिए बिना लेना नहीं। ये तीसरा महाव्रत जैन संयम, जैन दीक्षा लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ग्रहण करता है। चौथा मैथुन वीरमण व्रत, चतुर्थ व्रत जिसको कहते हैं। मन से, वचन से और काया से जो ब्रह्मचर्य का स्वीकार करते हैं, समस्त नारी जगत को अपनी मां स्वरूप, अपनी बहन स्वरूप जो स्वीकार करते हैं और नयन नीचे ढालते हैं, ऐसा जीवन जिन्होंने अपने जीवन के अंदर स्वीकारा, ऐसा है चौथा व्रत है मैथुन वीरमण व्रत। पांचवा परिग्रह वीरमण व्रत। जरूरियात से यानी आहार विहार और वस्त्र जितने चाहिए उतने ही रखते, उसके अलावा कोई परिग्रह नहीं। धर्म, शासन, समाज, देश के लिए उपदेश जरूर देंगे कि आप अपने जीवन के अंदर मिली हुई शक्ति और संपत्तियों का यूज सेवा में करो, धर्म में करो, पुण्य में करो, एजुकेशन में करो, धर्म प्रचार में करो, मंदिरों के निर्माण में करो, पाठशालाओं के निर्माण में करो, गौशाला और गरीबों के लालन पालन में करो। ये उपदेश जैन समण देंगे निष्पृही बनकर, मगर उसकी सत्ता और मालिकी और कभी जिंदगी में रखते नहीं है। उपदेश, प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए जिंदगी पर्यंत जैन साधु को रुपये की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि देश भर में जहाँ कहीं घूमते हैं तो पदयात्रा द्वारा घूमते हैं। वस्त्र पहनते हैं तो वह भी भक्तों के द्वारा अर्पण किया हुआ, बिना सिया हुआ वस्त्र वो पहनते हैं। भोजन लेते हैं वह भी किसी एक घर से, किसी एक जगह से जैन साधु भोजन नहीं लेते हैं, मगर अलग 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 घर जाकर एक एक चीज को जो उनके खपवे यानी उनके युज में आती है वो अपनी लकड़ी के पात्र में, सोने और चांदी के नहीं। हाँ, अभी तो एक आया था अभी पेपर में थोड़े दिन पहले, कुंभ मेला पूरा हुआ और एक संत निकले, पहले ही पुलिस चौकी में गए हो। पुलिस ने बोला बाबा जी क्या हुआ? तो कि मेरे पास इतने गहने पहने हुए हैं तो मुझे सुरक्षा, सिक्योरिटी चाहिए। कि पूरे गांव के लोग उनको देखने के लिए जमा हो गए। 10 से 20 किलो का सोने का अलंकार पहने हुए थे। तो कि इतना सारा ये डर लगे, लोगों की नजरें जाए, इतना क्यों पहनते हो? तो कि मेरे भगवान प्रसन्न इससे होते हैं।
अरे भगवान को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं कि अपन खुद भगवान का पहन ले तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। दुनिया में क्या क्या चल रहा है, और इस तरफ जैन साधु का जीवन देखो तो लगता है एकदम निस्पृह पड़ा। ऐसा पदयात्रा के माध्यम से देश दुनिया के अंदर घूम घूम के जो जीव मैत्री, करुणा, दया, अहिंसा और बंधुत्व की भावनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। कहीं लड़ाई झगड़े कराने का धंधा नहीं करते हो, करते हैं कहीं 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 करा दे तो समझना उसमें कुछ तकलीफें हैं, बीमारी है बीमारी है, थोड़ी बहुत अपने में आई है। हाँ, ऐसी बीमारी है, घुसी हुई है कि जहां छोड़ना है, जहां त्यागना है, जहां से लोगों को जोड़ना है, वहां पर भी तोड़ने का धंधा होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल को बुरा होता है। हाँ, जोड़ना महानता है और तोड़ना वो तो कायरता है। अभी एक गाली में बोल दूंगा, एक अपशब्द बोल दूंगा, अभी टूट जाएगा। मगर टूटे हुए को जोड़ना है तो कितने सॉल्यूशन चाहिए? एक शब्द को ऐसा मरोड़ा कि लड़ाई झगड़े चालू। साधु का एक काम नहीं, साधु का काम है प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम बिराने को गुलिस्ता बना देता है कि गुरुवा बहव संति, शिष्य द्रव्य अपहार का। गुरुवा बहव संति, शिष्य द्रव्य अपहार का। गुरुवा विरला संति, शिष्य चित्त उपकार का। गुरु वो है जो गुरु 24 घंटा अपने भक्त, अपने शिष्यों के चित्त की, आत्मा की उत्कर्ष की फिक्र करते हैं, आत्म कल्याण की, आत्मा की चिंता करते हैं। मगर गुरुवा बहव संति, शिष्य द्रव्य अपहार का। जगत के अंदर, दुनिया के अंदर गुरु ऐसे बहुत है कि बस द्रव्य अपहार का। आपने कितने की दक्षिणा दी, आपने कितना लिखाया, आपने कितना लाभ लिया, आपने कितना दिया, उसके ऊपर ही नजर डालने वाले जो गुरु हैं वो तार नहीं सकते। हाँ, उपदेश दे कि आप छोड़ो, छोड़ना नहीं छोड़ना, आपकी चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए। और इसलिए तो लिखा चित्त प्रसन्न रे पूजना फल कहूं। कोई धक्का मार के मंदिर में भेजे और पूजा करके आवे, उसके बजाय क्या लिख दिया? चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कहूं। उपाश्रय में मंदिर में आए, आपको पकड़ लिया किसी ने और बोला कि भाई साधारण खातानु ચોમાસાની ટીપ ચાલુ છે કેતન ભાઈ 5100 રૂપિયા લખાવા પડશે। હા હા હા, મમ્મીને પૂછીને આવું, પપ્પાને પૂછીને આવું, પછી કાલે વાત કે। પણ સામેવાળા ચંપાલાલજી જેવા હોય તમને બહાર નીકળવા ન દે કદાચ, અને લખાવા પડે, લખાવી દો, પછી બહાર જઈને શું કરો? ફસી ગયો ક્યાં તો? હા, આજે તો યાર બરોબર આબાદ કે 5100 લખાવા પડ્યા કે। पर वही व्यक्ति जब जाजम के ऊपर बैठा हो और उस समय पर माहौल चलता हो और चढ़ावा चल रहा हो और 50-5100 के लिए रोने वाला आदमी सीधा 5 लाख बोले, कोई 551 करे हाथ बोले, पेलो 751 करने पेलो 11 बोले, और पछी 21 लाख में पण चढ़ावो आवे ने એટલે એની ખુશી કેવી હોય? બહાર નીકળે એટલે કે હો आज આપણને परमात्मा रजत जयंती महोत्सव में परमात्मा का सुवर्ण मूर्ति के उसमें नमी उन तप में
और तो बहुत अभी बाकी है चौमासा में, उसमें वो लाभ मिला मैंने। बस वो भाव आंतरिक हृदय से जब आते हैं तब वो दान क्या बनता है, बता दूं क्या बनता है? सहज मिला सो दूध बरोबर, सहज मिला सो दूध बरोबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो लोई बरोबर, ऐसी कबीर वाणी। सहज ने अपनी आत्मिक भावना से बस मन में ये वाणी, ये सत्संग करने के बाद सोचे आनी चाहिए कि कब मौका मिले, जिसे अपन बोलते हैं संयम कब ही मिले ससने ही प्यारा। मगर वो संयम उनको ही मिलेगा जो इस तन को, मन को और धन को भी छोड़ सकने के भाव रखते हो। परमात्मा ना रजत जयंती महोत्सव में, परमात्मा का सुवर्ण मूर्ति के उसमें नमी उन तप में, और तो बहुत अभी बाकी है चौमासा में, उसमें वो लाभ मिला मैंने। बस वो भाव आंतरिक हृदय से जब आते हैं तब वो दान क्या बनता है, बता दूं क्या बनता है? सहज मिला सो दूध बरोबर, सहज मिला सो दूध बरोबर, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो लोई बरोबर, ऐसी कबीर वाणी। सहज ने अपनी आत्मिक भावना से बस मन में ये वाणी, ये सत्संग करने के बाद सोचे आनी चाहिए कि कब मौका मिले, जिसे अपन बोलते हैं संयम कब ही मिले ससने ही प्यारा। मगर वो संयम उनको ही मिलेगा जो इस तन को, मन को और धन को भी छोड़ सकने के भाव रखते हो। मगर धन नहीं छूटता हो तो साधुपने में आने के बाद भी ऐसे कंजूस बनेंगे कि आने वाले साधु को पधारो इतना भी नहीं बोलेंगे। हाँ, बहुत अनुभव होता है, हम लोग विहार करके जाते हैं ना, तब पधार वृंदावी, पधार वृंदावी, हम पधारो क्या हो, ऐसा नहीं, सामने मिले तो मथन वंदामी भी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।